बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अगेन अपने यूट्यूब चैनल RH ब्रांड एजुकेशन में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स तो हमारी लास्ट वीडियो में सवाल नंबर 9 था, तो आज का हमारा सवाल नंबर 10 है। अब स्टूडेंट सबसे पहले सवाल देखो, 9 की तरह ही सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 9 के अंदर जो कहा गया था उसी में ये सवाल नंबर 10 में भी कहा गया है। सिर्फ इसमें फ़र्क है, उसमें हमने तीनों टैंक्स को टुगेदर फिल किया था, लेकिन यहाँ पर परसेंट में निकालना है। सवाल समझ लेते हैं पहले। चले स्टूडेंट, सबसे पहले हम सवाल समझ लेते हैं और सवाल को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट वही कह रहा है, 3 पाइप हैं। पहला यानी 3 पाइप बकेट को फिल कर रहा है, उसको टैंक में फिल कर रहे थे, इसको बकेट में फिल कर रहे हैं। ठीक है, 3 पाइप हैं, बकेट को फिल कर रहे हैं। एक पाइप का यानी ए 20 मिनट्स, बी 30 मिनट्स और सी 60 मिनट्स। सो हम उसको वही वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं भाई। हमने कहा पाइप ए 20, पाइप बी 30, पाइप सी 60। फिर हम इसको क्या कहते हैं, अपॉन में लिख लेते हैं। अपॉन में लिखने की वजह क्योंकि हमारे पास इसके सॉल्यूशंस नहीं है, तो हमने इसको अपॉन में लिखा। 1/20, 1/30 एंड 1/60। सॉरी, 1/60। स्टूडेंट्स यहाँ तक करने के बाद अब देखो, यहाँ पर हमारे पास ये आपको बताना भूल गया, ये आपकी बुक के अंदर ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही है ये हमने इसको सॉल्व करके पता लगाना है। अच्छा जी, यानी तीनों पाइप्स लिख लिए। अब तीनों पाइप्स को पुराना कॉन्सेप्ट टुगेदर करना है। हम क्या करते हैं, नाउ ए बी एंड सी आर टुगेदर और एडिशंस और एडिशन। ठीक है जी, टुगेदर कर लेते हैं और या एडिशंस कर दो। हम क्या करते हैं, 120 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। वही वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का आसान तरीका ये है कि एलसीएम ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये है कि इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो। तो आसान सा मसला ये है कि 1/20 को यानी कि 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई करवाई थी, इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो हमने कहा भाई 1 × 3 प्लस 1 × 2/20 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है जी, प्लस 1/60। ठीक, ये हो गया 3 + 2 60 और 1/60। ये हो गया 5 + 60 1/60। अब इसमें एलसीएम लेने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई ये होता है कि दोनों सेम हो तो सेम एक बार लिख लेंगे और आ जाएगा 5 + 1 यानी कि 6/60। जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो 6/60 यानी 6 × 1 = 6, 6 × 10 = 60। इसका आंसर आया हमारे पास 1/10। 1/10। यहाँ तक बात हो गई है। अच्छा जी, दोबारा सवाल में आते हैं। सवाल में क्या कह रहा है भाई, हमने तीनों पाइप्स को सॉल्व कर लिया। कह रहा है इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन, यानी तीनों पाइप्स को खोल दिया जाए कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। तो सवाल में कुछ चेंजिंग थी सवाल में। कह रहा है कि तीनों पाइप को अगर हम 5 मिनट के लिए खोल दें, यानी कि हम आगे उसके बाद हम आगे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इसको हम जो 5 मिनट है उसको हमने जो अभी हमने सॉल्व किया है उसके आंसर में लाते हैं। भाई हम करते हैं 5/10। ओके जी, 5/10 यानी कि 1 2 5 1 = 5, 5 2 = 10। आंसर आया हमारे पास 1/2। 1/2। ठीक है, 1/2 आया। अब 1/2 अब सवाल में दोबारा देखते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, यानी कि इसमें परसेंटेज मालूम करें। तो परसेंटेज मालूम करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो नंबर होते हैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है 100 के साथ। ठीक है जी, अब इट इज़ सो ईजी, यानी कि 2 1 = 2, 2 5 = 10 और 0 का 0, 50 यानी 1 × 1 = 50,
50 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 50। अब हम आंसर चेक करते हैं भाई। हाँ 50, ये हो गया 50% और ये हमारा क्या आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो समझ आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।